नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्वालियर में तेल संकट ने दस्तक दी है? क्या अचानक कुछ पेट्रोल पंप बंद होते दिखे? तो समस्या की जड़ कहां है, जानिए विशेषज्ञ की नजर से कि वाकई ग्वालियर के लोगों को पैनिक क्यों नहीं होना चाहिए पेट्रोल डीजल के मामले में। पूरी तरह बंद नजर आ रहा पेट्रोल पंप और बिना पेट्रोल के लौट रहे वाहन चालकों का यह नजारा ग्वालियर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 4 पेट्रोल पंपों में नजर आया। इसके पीछे पेट्रोल पंप संचालकों ने ग्राहकों से कंपनी से टैंकर आ रहे हैं तब हम पेट्रोल डीजल दे पाएंगे, इस बात का तर्क दिया। लेकिन तो विशेषज्ञों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि अब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सप्लाई के नियम सख्त कर दिए हैं और पेट्रोल पंप संचालकों को अब उधार में फ्यूल नहीं मिल रहा है। ऐसे में संचालकों पर कैश का दबाव अचानक बढ़ गया है, जबकि रिलायंस जैसी कंपनियों ने भी अपने पंप संचालकों के लिए नियम पहले से अधिक सख्त कर दिए हैं। जैसे कि क्या हुआ है कि पेट्रोलियम कंपनीज जो पहले उन लोगों को उधार देती थी उन्होंने बंद कर दिया है, एडवांस पेमेंट मांगना शुरू कर दिया है। तो कहीं पर क्या हुआ है, पंप वालों की स्थिति गड़बड़ हुई तो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, माल नहीं भी मिल रहा है। विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि ग्वालियर को कंपनियों ने मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि में कुल पेट्रोल और डीजल की खपत के आधार पर आपूर्ति के नियम से पूरी तरह मुक्त रखा है। लिहाजा यहां किसी तरह का कोई संकट नहीं है, क्योंकि ग्वालियर में पेट्रोल पंप संचालकों को कंपनियां उनकी खपत और मांग के अनुसार पेट्रोल डीजल दे रही है। लेकर उन्होंने बंदिश लाना शुरू करी है कि पिछले साल आपके पास जो आपने माल बेचा था इस महीने में मार्च में, उतना ही माल हम आपको इस मार्च में देंगे। वहीं अगर ग्वालियर चंबल संभाग में 300 से अधिक पेट्रोल पंपों पर नियमित डीजल पेट्रोल की खपत की बात करें तो यह आंकड़ा लाखों लीटर प्रतिदिन में पहुंचता है। और यह भी बता दें कि हर साल वाहनों की जो आबादी है, यानी वाहनों की जो संख्या है, वो 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से अंचल में बढ़ रही है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की खपत भी बढ़ना लाजमी सी बात है। तो संख्या बढ़ रही है। वैसे अपन मान ही चलते हैं कि एक साल में करीब ग्रोथ आती है 10 से 12%, और मैं समझता हूँ शायद मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो 18% ग्रोथ डीजल पे आई है। तो वो ग्रोथ कहाँ जाएगी? और फिर उसमें होता है क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो किसी कंपनी ने माल कम दिया या किसी कारण से पंप पे शॉर्टेज हुई तो एकदम केओस हो जाता। आपको बता दें कि कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल की कीमतों में कंपनियों ने प्रति लीटर करीब 22 रुपए का इजाफा कर दिया है और कंपनियां इस बात पर भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है कि कॉरपोरेट में इस्तेमाल होने वाला डीजल खुले बाजार के पेट्रोल पंपों से बल्क में ना खरीदा जाए। जनता को लगता है कि हाँ भाई गल्फार चल रही है, अब माल नहीं मिलेगा, भर लो, तो वो स्थिति कहीं निर्मित हो जाती है। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ फिलहाल तो भी मेरे समझता शायद 20 दिन तक कोई यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है और ईश्वर चाहेगा तो सॉल्यूशन निकल ही आएगा। बहरहाल आने वाले 25 दिनों तक ग्वालियर में पेट्रोल डीजल की किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों को तीनों ही बड़ी कंपनियां उनकी मांग के अनुसार आपूर्ति लगातार दे रही है। केवल संकट इस बात का है कि जिन पेट्रोल पंप संचालकों की आर्थिक क्षमता कंपनियों को नकद देने की नहीं है, उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियों ने अब उधार देना पूरी तरह बंद कर दिया है। केवल IOCL 1 दिन की उधारी दे रही है, जबकि BPCL HPCL ने क्रेडिट पूरी तरह बंद कर दिया है। रोजमर्रा की अत्यावश्यक सेवा से जुड़ी इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ अपनी प्रतिक्रिया से कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अवगत कराएं। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।